दोस्तों, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट ज्ञात करने के 3 मेथड होते हैं। एक है बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना और तीसरा है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। अब अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएगा। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। ऑलराइट, अब देखिए, बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करने में आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो यह है कि केवल उन्हीं संख्याओं का वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते हैं जो पूर्ण वर्ग होते हैं। यानी जैसे 25 है तो 25 का वर्गमूल पूरा पूरा आता है 5। तो ऐसी संख्याओं का वर्गमूल हम बार बार घटाने की विधि से कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कोई संख्या है 24 और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो 24 का वर्गमूल 4.89 इस तरह से कुछ आएगा। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि से नहीं होगा। इस विधि से केवल ऐसी संख्याओं का वर्गमूल हो सकता है जो पूर्ण वर्ग होती हैं। बात समझ आई? दूसरी बात यह है कि हम जो थोड़ा छोटी संख्याएं होती हैं उन्हीं का इस विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। मान लो कि कोई बड़ी संख्या जैसे 15,625 का आपने वर्गमूल ज्ञात करना है, तो ये बहुत बड़ी संख्या है और बार बार घटाने की विधि से आप वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत ही ज़्यादा समय हो तो जाएगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए जो बड़ी संख्याएं होती हैं, बहुत बड़ी संख्याएं, उनका वर्गमूल इस विधि से नहीं निकाले तो ठीक है। ऐसी संख्याओं को जैसे मान लीजिए 144 का वर्गमूल निकालना है या 81 का वर्गमूल निकालना है या फिर 169 का वर्ग, ऐसी संख्याओं का वर्गमूल अगर हम इस विधि से निकालें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन बहुत बड़ी संख्याओं में बहुत ज़्यादा बार घटाना पड़ेगा। तो अब आप समझ गए ना कि जो थोड़ा छोटी संख्या है उन्हीं का इस विधि से वर्गमूल ज्ञात करें। और अगर आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो वो ऐसे ही आएगा कि अगर इस विधि से आएगा तो उसमें आपको छोटी संख्याएं दी होंगी, बहुत बड़ी संख्याएं नहीं दी होंगी। बात समझ आ गई? देखो, जब आप ये विधि सीखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वाकई मैं क्या बात कर रहा हूँ और क्यों इतनी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टाइम लगता है। इस विधि से मुश्किल तो खैर नहीं होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। चलिए, अब यहाँ पर मैं बताता हूँ कि ये विधि क्या है। तो हमें क्या करना होता है, जिस भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है, मान लीजिए कि हमें वर्गमूल ज्ञात करना है 25 ही ले लेते हैं पहले कि इसका वर्गमूल क्या है। तो हमें 25 में से हमें घटाने होते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं होती हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। समझ गए? जो जोड़े में नहीं होते हैं, जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, मतलब इस तरह से ये सभी विषम संख्याएं हैं। तो हम विषम संख्याओं को घटाते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं। पहले 1 को हम घटाएंगे तो क्या आया? 24। फिर हम दूसरी विषम संख्या जो कि है 3, इसको घटाएंगे तो आएगा 21। फिर हम तीसरी विषम संख्या, मतलब जो आंसर आया उसमें से घटाना है, ठीक है? तो इसमें से हमने घटाया तो आया 16। फिर 16 आया ना, तो 16 में से हम चौथी विषम संख्या जो कि है 7, ध्यान से देखो, ये विषम संख्या ये है, केवल विषम संख्या घटाना है, तो आया यहाँ पर 9। और 9 में से अगर 9 गया तो ये आ जाएगा 0। तो लास्ट में 0 आ गया ना, पूरा घट गया। तो इसमें कितने स्टेप हुए, कितनी बार घटाना पड़ा हमें? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 बार घटाना पड़ा। तो इसीलिए 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, ठीक है ना? कुछ लोग इस तरह से भी लिखते हैं कि चूंकि जो 25 है वो है 1 प्लस, यानी जो हमने घटाए ना, तो उनको आपस में जोड़ोगे तो 25 ही आएगा। 1, 3, 5, 7, 9, अगर आप इनको जोड़ोगे तो 25 ही आएगा। तो अब तो कितनी यहाँ पर हमने विषम संख्याएं प्रयोग की हैं? 1, 2, 3, 4, 5 विषम संख्याओं का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका वर्गमूल 5 है। तो आप चाहे इस तरह से देखो, चाहे इस तरह से देखो, फिर से देखो, अगर आप इनको प्लस करोगे 25 आएगा। 3, 1, 4, 4, 5, 9, 9, 7, 16, 16 और 9, 25। तो 25 आएगा। इस तरह से हम करते हैं। एक और संख्या लेते हैं 49। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सॉल्व करने से पहले वीडियो को पॉज करके और स्वयं इसको ट्राई करें कि 49 का वर्गमूल कैसा होता है, इस विधि से ज्ञात करें। अच्छा, तो
इसमें से सबसे पहले हम एक घटाएंगे, ठीक है। एक से शुरू करते हैं और एक एक करके हम विषम संख्या लेते हैं। आप अपनी तरफ से कोई भी विषम संख्या मत ले लेना। एक हमने लिया तो ये एक घटाया तो 48 आया। अब जो आंसर यहाँ पर आया उसमें से हम दूसरी विषम संख्या घटाएंगे जो कि 3 है, तो वो घटाएंगे तो वो फिर ये 45 आएगा। अब 45 में से क्या घटेगा, 5, तो ये आएगा 40। 40 में से हम घटाएंगे अब 7 जो कि अगली विषम संख्या है, आएगा 33। फिर 33 में से हम अगली विषम संख्या जो कि 9 है उसको घटाएंगे तो आएगा 24। 24 में से हम फिर अगली विषम संख्या जो कि 11 है उससे घटाएंगे तो आएगा 13। और 13 में से जो अगली विषम संख्या है वो घटाएंगे तो यानी 13 है अगली विषम संख्या, तो 0 आ जाएगा। तो समझ गए ना आप। तो यहाँ पर हमने इन विषम संख्याओं को लिया है और देखो एक एक करके हमने लिए हैं, ठीक है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 बिल्कुल क्रमागत हमने विषम संख्या ली हैं। तो कितनी बार हमें घटाना पड़ा इस प्रक्रिया में, तो आप देख सकते हैं टोटल हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार घटाना पड़ा। 7 विषम संख्याओं का प्रयोग हुआ है, इसलिए आंसर 7 है। अगेन आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि चूंकि 49 बराबर होगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, इसीलिए अब क्योंकि यहाँ पर 7 विषम संख्याओं का प्रयोग हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसलिए इसका वर्गमूल 7 आया है। तो यही है विधि। मतलब यहाँ पर ये चीज़ लिखने की अगर नहीं भी लिखना चाहो तो चलेगा, और लिख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, अच्छा ही है। इस तरह से हम आंसर निकालते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब आप समझ सकते हैं ना कि जैसे मैंने कहा था 15,625, इसका वर्गमूल ज्ञात करना कितना मुश्किल होगा इस विधि से। तो यहाँ पर अब आप सोचो कि 1 माइनस करना होगा, फिर 3, फिर आपको बहुत ज़्यादा माइनस इसमें करना होगा। तो 125 इसका वर्गमूल होता है, तो सोचो 125 बार आपको घटाना पड़ता। तो इसीलिए मैं ये कह रहा था कि बड़ी संख्याओं का वर्गमूल इस विधि से ज्ञात करने में काफ़ी समय लगता है, और एग्ज़ाम में आपके पास ऐसा प्रश्न आए, इसकी बहुत ही ना के बराबर संभावना है। आना नहीं चाहिए कभी भी, वैसे बहुत ना के बराबर संभावना है। तो छोटी संख्याओं का आएगा और इस ऐसे हम करते हैं। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना। और जैसे मैंने कहा जो बाकी 2 विधियां हैं उनसे वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।